आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा। बेटा हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसे हम लोग मेजर ऑफ लोकेशन के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड जो हाफ है इस चैप्टर का हम उसे कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। चैप्टर नेम स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डाटा 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन को अगर डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन बनती है स्टैटिस्टिकल मेजर्स विच डिफाइन द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ डाटा और कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब विच डिफाइन द सेंटर ऑफ अ सेट ऑफ डाटा, किसी भी डाटा की सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल मतलब एवरेज वैल्यू फाइंड करना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। जैसे आप लोगों ने कहा कि आपके पास कुछ डाटा मौजूद है और उस डाटा की मिडल की वैल्यू बता दें, तो ये इसकी सेंट्रल वैल्यू हो गई है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। अब ये मिडल की वैल्यू, बेसिकली मिडल की वैल्यू एक लोकेशन है कि किसी भी डाटा की अगर सेंट्रल की वैल्यू है तो आप उसे बताएंगे कि भाई इस डाटा की जो सेंट्रल वैल्यू है वो 5th वैल्यू है, इस डाटा की सेंट्रल वैल्यू 8th वैल्यू है, तो आप लोकेशन बता रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इसे मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। जबकि मेजर ऑफ डिस्पर्शन स्टैटिस्टिकल मेजर्स विच डिफाइन द वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन अमॉन्ग द सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन से क्या मुराद है? आपने एक डाटा की एवरेज फाइंड की। सपोज आपके पास कुछ वैल्यूज हैं 3, 7, 5, 10, ये आपके पास कुछ वैल्यूज हैं। आपने इन वैल्यूज की एवरेज फाइंड की, तो इन वैल्यूज की एवरेज कैसे आएगी? क्या आप इन सबको ऐड करेंगे? ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज कर देंगे, तो आप कहेंगे 6.25 इसकी एवरेज। एम आई राइट? यस सर। बेटा एवरेज इसी तरह से फाइंड करेंगे ना कि वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अब देखें ये 6.25 फाइंड करना ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। एवरेज भी तो दरमियानी वैल्यू ही होती है ना, तो ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन ये तमाम वैल्यूज अपनी एवरेज वैल्यू से कितनी दूरी पर हैं, कितनी डिस्पर्स्ड हैं, इसे मेजर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। जैसे 3 और 6.25 का डिफरेंस 3.25, तो इसकी जो डिस्पर्शन है वो 3.25 है। 7 और 6.25, तो इसकी जो डिस्पर्शन है वो 0.75 है। 5 एंड 6.25 1.25 इसकी डिस्पर्शन है। तो अगर ये डिस्पर्शन एवरेज वैल्यू से कितनी दूरी पर है, वेरिएबिलिटी से मुराद होती है कि तगय्युर, चेंज, कि एवरेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो इससे स्टडी करेंगे हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर। और एवरेज को फाइंड करना वो हम लोग सीखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। तो बेटा क्या दोनों में डिफरेंस का पता चल चुका है कि सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन होते क्या हैं? यस सर। यस। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा कि आपने एक मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड करके दे दी है, तो बेटा एवरेजेस तो आपको पहले से फाइंड करना आ जाती हैं, तो ये कोई न्यू चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब खत्म कर लेंगे तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन को देखेंगे। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन को इन डिटेल बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दिया कि इसको डिफाइन इस तरह, दोनों में डिफरेंस ये है। तो आई होप कि वो समझ आ गया होगा आपको। यस सर। अब बेटा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, ये 2 तरह की है। इसमें जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो 2 तरह की है। एक है अरिथमेटिक मेजर्स और दूसरे हैं पोजीशनल मेजर्स।
अरिथमेटिक मेजर से मुराद ऐसी मेजर्स जिसमें हम लोग कैलकुलेशंस करें, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक्स इन्वॉल्व करें। अरिथमेटिक से मुराद प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये होती हैं अरिथमेटिक्स, ये होती हैं कैलकुलेशन। ऐसी वैल्यूज जो आफ्टर कैलकुलेशन आपके पास आए, हम उन्हें अरिथमेटिक मेजर्स कहते हैं। और पोजिशनल मेजर्स कि आप किसी वैल्यू को कैलकुलेट ना करो, आप किसी वैल्यू की पोजीशन आइडेंटिफाई कर दो और उस पोजीशन में मौजूद जो वैल्यू होगी हम उसे पोजीशनल मेजर कहेंगे। जैसे कि आप कहते हो कि यार फिफ्थ की वैल्यू कौन सी है। अब भाई चाहे वो एवरेज है या नहीं है, आपने एक पोजीशन डिमांड की कि फिफ्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू है, तो हम उसे कह देंगे पोजीशनल मेजर। जैसे अगर मैं आपके सामने डाटा लिखूं 3, 5, 7 और 10, यही वैल्यूज। अब मैं आपसे पूछूं बेटा इसकी मीन की वैल्यू बता दो, एवरेज वैल्यू बता दो, तो आपने एवरेज वैल्यू क्या बताई थी? दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 4 किया, इज इक्वल टू 6.25 बता दिया। तो देखिए आपने अरिथमेटिक्स Yes, इन्वॉल्व sir. की इसमें, प्लस Yes, sir. माइनस मल्टीप्लिकेशन Yes, डिवीजन की है ना। तो ये Yes, अरिथमेटिक sir. मेजर yes. है, एवरेज फाइंड करना ये अरिथमेटिक मेजर है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर इस डाटा की मिडल की वैल्यू बता दो, तो बेटा इस डाटा में मिडल की वैल्यू कौन सी बनेगी यहाँ पर? Yes, sir. क्योंकि 5.7 के मिडिल। मिडल की लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर जो नंबर ऑफ वैल्यूज होती है ना वो इक्वल होती हैं। तो नुमान क्या कहा है, कौन सी मिडल की वैल्यू बनेगी? सर ये 5 एंड 7 के मिड में। शाबाश, 5 एंड 7 के मिड में। तो कौन सी वैल्यू मैं उसे बताऊंगा? दोनों के मिडल की वैल्यू कौन सी है? सर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। 6 at 6। अब नो सर। देखें 6. 6 आएगी ना Yes, इन दोनों के yes. मिडल में। अब देखें 6. बेटा, अब मैंने उसे मिडल की वैल्यू से मुराद है ये पोजीशन आइडेंटिफाई की थी, और इस पोजीशन पे जो वैल्यू मौजूद थी हमने वो बता दी थी उसे। तो इस 6 को पोजीशनल मेजर कहा जाएगा। मतलब मिडल की वैल्यू फाइंड करना वो पोजीशनल मेजर होता है। डन? ओके बेटा, ओके सर। ओके। क्लियर? पोजीशनल और अरिथमेटिक मेजर्स क्लियर हैं आप लोगों को? यस सर। तो बेटा अरिथमेटिक मेजर Yes, हमारे sir. पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अरिथमेटिक मेजर सिर्फ और सिर्फ एक, और वो कौन सा है? उसे हम लोग कहते हैं Me. मीन, और इसको डिनोट किया जाता है एक्स बार। एक्स bar. बार से। तो बेटा मीन की वैल्यू फाइंड करना अरिथमेटिक मेजर कहलाता है। और पोजीशनल मेजर में दो शामिल हैं, और वो कौन कौन से हैं? Median and mod. मीडियन एंड Median. मॉड। मॉड। तो मीन को डिनोट करेंगे एक्स बार से, मीडियन को डिनोट करेंगे एक्स अलिफ मदा, ऐसे ही है। जी Yes. Yes, sir. sir. तो इधर अलिफ मदा नहीं पढ़ना, इधर क्या पढ़ना है? एक्स। Delta. डेल्टा। तो इसे टेल्डा बोला जाता है। ये टेल्डा ये जो साइन है ना ये, तो इसे अलिफ मदा नहीं पढ़ना, इसे टेल्डा कहते हैं। तो ये मीडियन को एक्स टेल्डा से डिनोट किया जाता है, और मॉड को डिनोट किया जाता है X cap. एक्स कैप। एक्स कैप से। डन? तो बेटा कहीं पर Yes, भी sir. अगर मैं एक्स बार लिख दूं तो समझ लेना कि इससे मुराद मीन है। कहीं पर भी एक्स टेल्डा लिख दूं तो मीडियन, कहीं पर एक्स कैप लिख दूं तो मॉड। मीन है तो अरिथमेटिक मेजर है, मीडियन या मॉड दोनों ही पोजीशनल मेजर्स हैं। क्लियर? यस सर। जी। जब हम लोग अब बात करते हैं मीन से, हम लोग मीन से अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो मीन मतलब एवरेज, वो 3 तरह की होती है। मीन से मुराद होता है एवरेज वैल्यू। वो जो एवरेज है ना वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिकल, अरिथमेटिक मीन,
जियोमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन Yes, को sir. डिनोट करेंगे एएम से, जियोमेट्रिक मीन को डिनोट करेंगे GM से, जीएम से, से। एंड हार्मोनिक मीन को डिनोट करेंगे HM HM से। एचएम से। और अगर बेटा अब सिर्फ मीन का वर्ड यूज कर ले तो मीन से मुराद हमेशा अरिथमेटिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन होता है। अगर सिर्फ मीन का वर्ड यूज कर दे, सिर्फ एक्स बार लिखा आ जाए और ये ना पता हो कि वो मीन कौन सा है, एएम जीएम एचएम, तो फिर हमेशा आपने उसे अरिथमेटिक मीन कंसीडर करना है। जीएम और एचएम होंगे तो वो साथ में बताएगा द जीएम इज दिस, द एचएम इज दिस, वो एचएम जीएम के वर्ड यूज करेगा। तो अगर सिंपल मीन आ जाए या अरिथमेटिक मीन तो आपने उसको अरिथमेटिक मीन ही कंसीडर करना है। क्लियर? Yes, sir. जी Yes. Yes, sir. सर जी जी। सर आप कहाँ से पढ़ाते हैं, किस बुक से पढ़ाते हैं, मतलब से? मैं ये अपनी सर, बुक से क्योंकि- पढ़ाता हूँ। आपने स्टडी टेक्स्ट क्योंकि आपने स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ना बेटा। ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाया करते हैं, तो आप लोगों ने सिर्फ ये नोट्स स्टडी करने हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मटेरियल पहले तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वो करें, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व कर लिया करें, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो थ्योरेटिकल नोट्स वगैरह हैं बेटा, ये जो मैं पढ़ाऊंगा आपने सिर्फ वही पढ़ने हैं। जी सही है, क्योंकि वो मैं आई कैप की बुक साथ ओपन करती हूँ तो आप वाली तो चीजें नहीं होती उसमें। कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आई कैप की बुक के अंदर आपको। ओके, तो आपने आई कैप की बुक बस जितना मैं बताऊंगा ना आई कैप की बुक में से सिर्फ आपने वो पढ़ना है। अब चैप्टर 11 में से मैं कहीं कहीं पे ओपन करता था आई कैप की बुक, कहीं पे खुद से पढ़ाया है। तो बहुत सारी चीजें उस आई कैप की बुक में चैप्टर 11 से रिलेटेड नहीं थी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। जी सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी। तो जितना सिर्फ मैं बुक को कंसल्ट करूँ सिर्फ आप लोगों ने उतना पढ़ना है, आपने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। अदरवाइज आप में से बहुत से स्टूडेंट बेटा अगर आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स अटेंड करते रहो और एक मरतबा सिर्फ इसको घर में बैठे हुए रिवाइज कर लो कि हाँ आज हमने पढ़ा क्या है, तो आपका क्यूएम का पेपर पास हो जाएगा। बस एक्टिवली आप ना लेक्चर को अच्छे तरीके से सुने। अच्छा बेटा, तो मीन कितनी टाइप्स का होते हैं? 3 types. कौन कौन से? Arithmetic mean, harmonic. ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अच्छा बेटा, ये वाकई ऐसे ही है कि बुक जब मैं आपसे कहूँ कि ये वाला टॉपिक बुक में से कर लें, इतना पढ़ लें, तो बस उतना पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको क्यूएम के स्टडी टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हर चैप्टर का सेल्फ टेस्ट हम उसमें से ज़रूर करेंगे। थ्योरी चाहे उसमें से पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन सेल्फ टेस्ट जो है वो ज़रूर किया करेंगे हम लोग जी। अब बेटा हम इन तीनों मीन्स को ना डिफाइन कर लेते हैं कि इन तीनों मीन्स में डिफरेंस क्या है। बेटा हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं, डाटा गिवन होता है, उस डाटा में से हमें कहा जाता है कि मीन की वैल्यू फाइंड करें। मीन कुछ भी फाइंड करने को वो खुद ही कह देगा कि अरिथमेटिक मीन फाइंड करें, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक मीन फाइंड करें। अब ये तीनों की तीनों ना डिफरेंट वैल्यूज हैं, तीनों की कैलकुलेशन डिफरेंट वे में होती है। तो अगर हम लोग सिंपली अरिथमेटिक मीन की बात करें तो इसे कहा जाता है एवरेज ऑफ द डाटा, जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों के सामने कुछ डाटा लिखा, ये वाला 3, 5, 7, 10, और मैंने आपसे कहा मुझे इसकी एवरेज तो बता दें। तो आपने क्या किया, आपने इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड किया नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ कि हमारे डाटा में 4 वैल्यूज, आपने मुझे बता दिया 6.25। क्या आपने ऐसे ही किया? Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. इसी आपने इसको एवरेज का नाम दिया, मतलब मीन। तो बेटा इसी को हम लोग एएम कहते हैं, ये अरिथमेटिक मीन है। क्लियर? Okay, sir. Okay, sir. अच्छा, अब इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? अब बेटा डिफाइन करने के लिए हम ये नहीं कहेंगे इफ द सम ऑफ द वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज देन वी गेट अरिथमेटिक मीन। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये तो कैलकुलेशन का मेथड है ना। तो हम ना ये जो डिवीजन है, ये जो फ्रैक्शन है, आपने बचपन में भी वैसे पढ़ा ही होगा कि अगर आपके पास a ओवर b हो तो हम इसको लिख सकते हैं a रेशो b,
और अगर रेशो हो Yes, तो sir. उसको हम यूं कन्वर्ट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है इस Yes, चीज sir. का Yes, कि sir. अगर Yes, आपके sir. पास कोई रेशो है ना, जैसे 5:2, तो हम इसे 5/2 लिख सकते हैं। ओके Yes, sir. Okay, अच्छा, sir. तो बेटा इस वजह से हम इसके साथ वर्ड यूज कर लेते हैं द रेशो ऑफ। अब जो पहले न्यूमरेटर हो ना, पहले उसको बोला जाता है, 2 का वर्ड लगाया जाता है, उसके बाद डिनोमिनेटर बोला जाता है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, द रेशो ऑफ क्या, सम ऑफ द वैल्यूज। इसके बारे में बता दिया हमने। Yes, sir. Yes, sir. 2 का वर्ड, मतलब इसके बाद अब मैं डिनोमिनेटर बताऊंगा। अब ये डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ वैल्यूज जी सर. टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम इसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक. बस ये डेफिनेशन हो गई है इसकी। और यही बेसिकली इसका फार्मूला है कि आपने सम ऑफ वैल्यूज को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। तो जो वैल्यू आपके पास आती है Total आप number of उसे, values. तो जो वैल्यू आपके पास आती है आप उसे अरिथमेटिक मीन कहेंगे। तो क्या आप सब लोगों को अरिथमेटिक मीन क्लियर है? Yes, sir. Clear. Yes, sir. चलें, गुड, शाबाश। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्रिक मीन की, तो बेटा आपको पता है आप ये साइन यूज करते हैं, इस साइन को क्या बोला जाता है? स्क्वायर रूट। K root. स्क्वायर रूट, शाबाश। अगर ये इस तरह से आ जाए इसे क्या बोला जाता है? क्यूब रूट. Cube root. और अगर ये यूं आ जाए तो फिर? फोर्थ रूट. Fourth root. और अगर ये इस तरह से आ जाए तो? Tenth nth root. रूट. तो ये देखो द nth रूट। और n से क्या मुराद है? नंबर ऑफ वैल्यूज। यस सर. हमारे डाटा में अब स्टैटिस्टिक्स में हम जहाँ पे स्मॉल n लिखेंगे ना, तो इस n से मुराद है नंबर ऑफ है। मतलब अगर आपके पास डाटा में 4 वैल्यूज हैं तो 4th रूट, 3 हैं तो 3 रूट, अगर आपके पास 7 वैल्यूज हैं तो 7th रूट। तो इसका मतलब यही हो गया ना। यस सर. लेकिन भाई वो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या 4th रूट या nth रूट किसका? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज। तो बेटा अरिथमेटिक मीन में आपने तमाम वैल्यूज को सम करना होता है, जमा करना होता है, जबकि ज्योमेट्रिक मीन में तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है और सेम रूट अप्लाई करते हैं जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हो। अगर मेरे पास यही 4 वैल्यूज ही थी और इनका मैंने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना था, ये 4 वैल्यूज थी 3, 5, 7, 10। तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज आ गया मेरे पास। यस Yes, सर. sir. तो Yes, sir. इसका कौन सा रूट मैं लूंगा? फोर्थ रूट. 4th रूट। Fourth root. तो इससे जो आंसर मेरे पास आ जाएगा उसे मैं कहूंगा कि ये डाटा का ज्योमेट्रिक मीन है। 5.69. ओके ओके बेटा। ओके. ओके अच्छा, सर. Okay, sir. अब जरा अपने कैलकुलेटर सामने है ना आप लोगों के? यस सर. Yes, अच्छा, sir. आप अपने कैलकुलेटर में देखें ना, तो अल्फा की के बिल्कुल नीचे देखें तो इंटीग्रेशन की, और उसके नीचे देखें तो ये स्क्वायर रूट है आपके पास। स्क्वायर रूट ये उस वक्त यूज होगा जब 2 वैल्यूज हों आपके पास। डन? ओके ओके बेटा, सर. ये वाली की उस वक्त यूज करना जब 2 वैल्यूज हों। इसी के ऊपर देखें ना तो येलो से कलर में क्यूब रूट मौजूद है, और ये शिफ्ट की प्रेस करके, और अगर ये वाली की प्रेस करेंगे तो क्यूब रूट लिखा जाएगा। ये उस वक्त यूज होगा जब 3 वैल्यूज हों। Three root. लेकिन अगर इससे ज्यादा वैल्यूज हों तो ये जरा राइट हैंड साइड पे मूव करें तो एक्स स्क्वायर की, और फिर मूव करें तो एक्स पावर की आपको नजर आ रही है? पावर यस की। सर. तो पावर की के नीचे देखें तो येलो से कलर में ये देखें, ये साइन यूं नजर आ रहा है आपको। Yes, sir.
ओके। Yes, sir. तो आपने Okay, sir. ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये वाला साइन यूज करना है। Yes, sir. शिफ्ट की प्रेस करके पावर की प्रेस करेंगे तो आपके कैलकुलेटर में ये देखें यूं लिखा जाएगा। Yes, sir. डन, Yes, हो sir. गए। अब आपने सबसे पहले ये n की वैल्यू लिखनी है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, और ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 4 है, तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे। राइट एरो प्रेस करके इस बॉक्स में जाकर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 और फिर इज इक्वल टू कर दें, तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। क्लियर? Yes. Yes, sir. बेटा सबको क्लियर हो गया कि कैलकुलेशन हम लोगों ने फाइंड कैसे करना है ज्योमेट्रिक मीन, और Yes, कीज sir. कीज Clear. की समझ आ गई है सब लोगों को? Yes, sir. Yes. तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आया है हमारे पास? 5.69. 1.692. 5.69। शाबाश। और हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या आया था? 6.25। 25. शाबाश। और अब देखें ना बेटा, मेथड चेंज है तो लाजिम बात है वैल्यूज भी चेंज ही होंगी। Yes, sir. डन। तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेंगे इस तरह से। Yes, sir. अच्छा, यहीं पर बेटा आपको पता है कि जब ये स्क्वायर रूट होता है, सपोज कि मैं इधर x लिख देता हूं, तो क्या हम इसको यूं लिख दें? Yes, sir. Yes, sir. लिखा जा सकता है ना? अगर यहाँ जी, पर सर। यहाँ पर ये क्यूबिक रूट होगा तो फिर क्या लिखेंगे? 1 by X 3. Raised by 1 over 3. x रेज़ टू। अगर यहाँ पे फोर्थ रूट होगा तो फिर क्या लिखेंगे? Raised to power 1 by 4. और बेटा अगर इधर n हो तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 One over over. And तो बेटा जरूरी नहीं कि आप ये अंडर रूट वाला साइन यूज करें, आप ब्रैकेट ओपन करें, तमाम वैल्यूज लिखें, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 10, ब्रैकेट क्लोज करें, पावर की प्रेस करें, और पावर में जाकर फ्रैक्शन की पहले प्रेस करें। फ्रैक्शन आ जाए तो न्यूमरेटर में 1 लिख दें और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ वैल्यूज लिख दें, तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा, ये वाला। डन। तो अंडर रूट वाला साइन भी मतलब आप यूज कर सकते हैं nth रूट, और पावर में भी जाके लिख सकते हैं, तो मीनिंग दोनों के सेम ही है। तो जैसे आपको इजी लगे आप वैसे कर लेना। ओके बच्चों? Yes, sir. yes, sir. जी। Yes, sir. Okay, sir. अब अक्सर बच्चे ना ये मिस्टेक करते हैं, अक्सर बच्चे वो कैलकुलेटर बेचारों को पता नहीं होता यूज करने का, तो वो मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए आपसे बता रहा हूँ। अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं कि अब उन्हें चाहिए ना फोर्थ रूट, अब वो क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, उसके बाद अंडर रूट का साइन लगा देते हैं और फिर लिख देते हैं 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। हालांकि लिखना क्या था, लिखना कुछ ये था, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। बेटा दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। ऊपर वाले का मतलब sir. ये है कि इन तमाम के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, तो Yes, sir. इसे हम लोग ज्योमेट्रिक मीन नहीं कहते। तो इस बात का बेटा ख्याल रखना है कि ये 4 अंडर रूट से पहले नहीं होना चाहिए, 4 इसके ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। तो दोनों के मीनिंग्स में फर्क है, कहीं आप 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट नहीं करते हैं ना आप लोगों ने। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. बेटा ओके हो गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब चलते हैं जरा हार्मोनिक मीन की तरफ। हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन है द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब देखें, अब अरिथमेटिक मीन क्या था? अरिथमेटिक मीन था द रेशियो ऑफ सम ऑफ वैल्यूज टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब उसका रेसिप्रोकल, अच्छा रेसिप्रोकल और इनवर्स में ना फर्क होता है। अक्सर बच्चों को ये लगता है जैसे ये दोनों ना सेम चीजें हैं, तो रेसिप्रोकल एंड इनवर्स इसमें ना फर्क है। रेसिप्रोकल से मुराद है कि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है a ओवर b,
तो आप इसको b/a कर दो, तो ये है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल साइन सेम रहते हैं, फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, इससे कहा जाता है रेसिप्रोकल। और इनवर्स का मतलब है कि अगर आपके पास एक नंबर है a, उसको -a कर दो, तो ये इनवर्स होता है। मतलब साइन का चेंज कर देना इनवर्स, जबकि फ्रैक्शंस का चेंज कर देना रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर आप लोगों ने साइन नहीं चेंज करना, आपने फ्रैक्शन को चेंज करना है। डन? ओके बेटा, ओके सर। Yes, Okay, sir. sir. रेसिप्रोकल और इनवर्स में फर्क का पता